इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक्सट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सट्रैक्ट क्या है और उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किसी भी इमेज में से उसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बहुत सी किस्म के इमेजेस होते हैं। जैसे कुछ इमेजेस ऐसे हैं जो कि सॉलिड बैकग्राउंड पे होते हैं, जो कि पहले से डिज़ाइन होते हैं। किसी मॉडल की पिक्चर हो सकती है, किसी ऑब्जेक्ट की पिक्चर हो सकती है, किसी डिश की पिक्चर हो सकती है, किसी बॉक्स की पिक्चर हो सकती है, जो कि फोटोग्राफर्स लेते हैं और उसको इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो वो कोई भी प्रोडक्ट होगी जिसका बैकग्राउंड वाइट होगा, आप उसको जब क्रॉप करेंगे तो उसका जो तरीका है वो एक सेपरेट तरीका है। आप लोग चैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोगों ने चैनल्स के ट्यूटोरियल में पढ़ा है कि हम लोग किस तरह उसको क्रॉप कर सकते हैं। और अगर उसका बैकग्राउंड कोई और कलर है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है, कोई और कलर है, तो हम लोग उसके लिए कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी बैकग्राउंड को क्रॉप करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग पेन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लोग पेन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम लोग वहाँ पे पेन टूल का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इमेज बहुत बड़ा है, जैसे कि हम लोग अगर कभी बाल क्रॉप करना चाहते हैं तो बालों के लिए हम लोग कभी भी पेन टूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर बाल ख़ास तौर पे हवा में उड़े होंगे तो हम लोग पेन टूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और एक्सट्रैक्ट में कुछ होता है इस तरह है कि हम लोग उस ऑब्जेक्ट के जिसको हम लोग क्रॉप करना चाहते हैं उसके इर्द गिर्द हम लोग एक कलर लगाते हैं और कलर को अप्लाई करने के बाद हम उसको फिल करते हैं किसी और कलर के साथ। और जब हम ओके को प्रेस करते हैं उस विंडो में से तो हमारे सामने वो जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी हद तक क्रॉप हो जाता है। लेकिन एक्सट्रैक्ट में जिन लोगों को मसला होता है वो उसके एजेस से खुश नहीं होते। लोग जब एक्सट्रैक्ट टूल का इस्तेमाल करते हैं तो वो लोग उस ऑब्जेक्ट के जो एजेस होते हैं उससे खुश नहीं होते। तो हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टूल की एक ट्राई करेंगे। सबसे पहले नॉर्मली कि किस तरह एक्सट्रैक्ट टूल का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग यहाँ फिल्टर में से एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने एक्सट्रैक्ट का जो बॉक्स है वो हमारे सामने आएगा। हमारे पास एक तरफ यहाँ पे टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें से कुछ टूल जो हैं वो इस वक्त काम नहीं कर रहे और यहाँ पे उसके कुछ ऑप्शंस भी मौजूद हैं। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे टूल ऑप्शंस में से। और इसका जो ब्रश साइज़ है, जब हम लोग अपनी किसी भी इमेज के ऊपर माउस ओवर करेंगे तो आपको एक छोटा सा ब्रश नज़र आएगा जो कि नॉर्मली आपको कोई भी टूल सेलेक्ट करने पे नज़र आता है। तो मैं यहाँ से ब्रश साइज़ जो है उसको बड़ा करूँगा और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट्स हैं। जब मैं इस ब्रश को अप्लाई करता हूँ तो आप लोग एक ग्रीन कलर देखते हैं और यहाँ पे हाईलाइट्स में भी मेरे पास ग्रीन कलर है। तो मैं कंट्रोल Z करूँगा अपने कीबोर्ड से और मैं यहाँ पे ब्लू कलर को भी अप्लाई कर सकता हूँ एंड आई कैन अप्लाई दिस ब्लू कलर। ऑलराइट, अब अगर आप लोग सोचते हैं कि आपका जो इमेज है उसमें ब्लू कलर बहुत ज़्यादा है तो आप लोग उसको किसी और कलर में भी चेंज कर सकते हैं टू अदर कलर्स। और आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं येलो, फाइन। ऑलराइट, जब हम लोग अपने ब्रश का इस्तेमाल करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द हम लोग एक बाउंड्री बनाते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो हम लोग ज़्यादातर उस ऑब्जेक्ट का जो हिस्सा है उसको भी हम सेलेक्ट करते हैं और जो उसका बैकग्राउंड है उसको भी थोड़ा सा सेलेक्ट करते हैं। जैसे हाफ हम लोग इस USB को सिलेक्ट कर रहे हैं और हाफ जो उसका बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। जब हम लोग अपना ये जो अमल है कलर अप्लाई करने का बॉर्डर्स पे, ये जब हम लोग पूरा कर लेते हैं तो मेक श्योर कि ये जो कलर है ये कहीं से कट ना हो। अगर ये कट होगा तो हम लोग जो फिल है, जो हमारा यहाँ पे फिल टूल है, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा इस सिलेक्शन के अंदर और ये बाहर तक आपको फिल नज़र आएगा। तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग इसके अंदर ये ब्लू कलर देख सकते हैं, कंट्रोल Z। और अगर आप लोग इस सिलेक्शन को कहीं से कट करते हैं और इसको फिल करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि इस सारे इमेज पे ये जो ब्लू कलर है ये यहाँ से स्प्रेड हो चुका है। कंट्रोल Z, मैं दोबारा ब्रश का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ से इसको लिंक करूँगा। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ब्रश से बाउंड्री भी बना लेते हैं और उसको फिल भी कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग ये जो हमारा येलो पार्ट है हम लोग इसको भी रखना चाहते हैं और हम इसको ये जो बाकी बैकग्राउंड है इसको रिमूव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से प्रीव्यू का बटन दबाऊंगा
तो आप लोग देखेंगे कि काफ़ी हद तक इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। लेकिन इसके जो एजेस हैं, हो सकता है कि आप लोग इससे खुश ना हो कि हम लोगों को ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रॉपरली क्राफ्ट चाहिए, लेकिन इसके इस वक्त जो एजेस हैं वो साफ़ नहीं हैं। तो हम लोग इसके बारे में भी स्टडी करेंगे कि हम लोग इनको किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से कंट्रोल Z करूँगा और अब हमारे पास यहाँ पे इरेज़र है जिससे हम लोगों ने पहले भी इस येलो पार्ट को क्रॉप किया था, और आप लोग देखेंगे ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्लू फिल है वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक कलर पिकर भी है। अगर मैं यहाँ से फोर्स फोरग्राउंड का ऑप्शन चेक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये जो कलर पिकर है ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इरेजर टूल से ये जो हमारा एरिया है मैं इसको रिमूव करता हूँ। ऑलराइट, और अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा इमेज है जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्ट ज़्यादा विजिबल नहीं है क्योंकि उस इमेज में जो कलर इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ज़्यादा है और आप लोग अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली देख नहीं सकते, तो उसके लिए आप लोग फोर्स कलर में से इसी सेम कलर को अप्लाई करेंगे, कलर को चेक करेंगे और कलर पिकर की मदद से आप लोग सेम कलर को अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप लोग उस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री पे अपना ब्रश जो है उसको अप्लाई करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसको रीड करेगा और उस सब्जेक्ट के जो एजेस होंगे उनको वो रीड करते हुए वहाँ पे एक पूरी सिलेक्शन बनाएगा। तो ये जो कलर पिकर है ये जब तक आप लोग फोर्स फोरग्राउंड को इस्तेमाल नहीं करते तब तक ये काम नहीं करता। अब जब हम ऊपर आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक स्मार्ट हाईलाइटिंग है। मैं इसको चेक करूँगा और यहाँ से अपना ब्रश जो है उसको सिलेक्ट करूँगा। अब आप लोग हमारा जो ब्रश है उसमें कुछ चेंज देख सकते हैं। हमारे पास ये जो स्मार्ट हाईलाइटिंग है ये ऑटोमेटिकली जो ऑब्जेक्ट के एजेस होते हैं उसको डिटेक्ट करता है। अब मैं यहाँ से दोबारा सेम साइज से मैं इस यूएसबी के एजेस पे माउस ओवर कर रहा हूँ और आप लोग देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली जो हार्ड एजेस हैं उनको रीड करता है और जहाँ पे वो हार्ड एजेस नहीं हैं ये उनको वहाँ से रीड नहीं करता। सो आई ट्राई दैट अगेन। तो ऑटोमेटिकली एक स्मार्ट हाईलाइटिंग जो है इसके इर्द गिर्द बन चुकी है और अगर अब मैं इसको फिल करता हूँ और इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमें उससे बेहतर रिजल्ट मिला है जो कि हम लोगों ने पहले हासिल किया था, क्योंकि पहले हम लोगों ने यहाँ पे भी मिस किया था और यहाँ पे भी काफ़ी एरिया जो है उसको मिस किया था। ऑलराइट, तो अब हम लोग इस पर काम कर सकते हैं इस इमेज पे और इसको दोबारा एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग दो और टूल पढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक और टूल है विच इज़ क्लीन अप टूल। हम लोग इसको क्लीन अप कर सकते हैं और मैं क्लीन अप टूल की मदद से जो एरिया से बाहर है मैं उनको क्लीन कर सकता हूँ। ऑलराइट, अब हमारे पास यहाँ पे क्लीन अप टूल के साथ साथ एक और टूल भी अवेलेबल है विच इज़ एज टचअप टूल। इसके जो एजेस हैं उसको हम लोग टचअप कर सकते हैं। जब हम लोग एज टचअप टूल का इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो एजेस हैं वो काफ़ी हार्ड होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसका इस्तेमाल करूँगा तो इसके जो एजेस हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाएंगे और ज़्यादा शार्प आपको नज़र आएंगे। ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक जूम टूल है जिसकी मदद से आप लोग जूम कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग ऑल्ट फ्रॉम योर कीबोर्ड। क्लिक कीजिए और आप लोग इसको जूम आउट कर सकते हैं। और अगर आपकी इमेज जो है वो काफ़ी बड़ी है तो आप लोग हैंड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्शन में टेक्सचर इमेजेस हैं। अगर आपकी इमेजेस में बहुत ज़्यादा टेक्सचर हैं ऐड हैं, जैसे आप लोग कोई भी वॉल इमेजेस हैं, कोई ऐसी दीवार है जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट आप लोग क्रॉप करना चाहते हैं, तो आप लोग
एक्सटेंशन इमेजेस का इस्तेमाल करेंगे और इसको आप ज़्यादा स्मूथ करेंगे और उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो हमारा ब्रश है उसको इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, मैं इसको अनचेक करूँगा और अब मैं यहाँ से ओके को प्रेस करूँगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रीव्यू मोड में हैं और मैं यहाँ से ओके प्रेस करूँगा और हमारे पास यहाँ पे एक वार्निंग बॉक्स आएगा कि अगर हम लोग एक्सट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं और एग्जिट करते हैं, अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो जो चेंजेस हम लोगों ने टचअप टूल से किए हैं या एज टचअप क्लीनअप टूल से किए हैं और एज टचअप टूल से किए हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे। अगर हम लोग नो करेंगे तो हम लोग इसी रिजल्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने से यस, क्योंकि मैं इसको बाद में भी शार्प कर सकता हूँ।